हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं ऑयस्टर लॉजिक के बारे में, जो कि यूनिट 9 में है, राइट। और इस बार जो 2022 में दिसंबर वाला जो पेपर है, तो उनमें से जितना सारा लॉजिक के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। इवन कि पेपर 1 का जो लॉजिक का पोर्शन है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम लोग इस सेशन में लेके आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। तो आर यू रेडी? तो देखो नीचे लाइव कमेंट का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करके हमारे साथ ही साथ आंसर को भेजते रहिए। ओके। और इसके साथ साथ ये हमारा हर एक मॉक टेस्ट 2.0 चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को 4500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा, ठीक है। और जो अनलिमिटेड पेपर 1 का जो मॉक टेस्ट है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करूंगा अगर आप लोग इस कोर्स में हिस्सा लेते हो। तो यहाँ पर हमारा 4 डेज टेस्ट होता है वीक में, ठीक है, और टाइम की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आपको शाम को 7 बजे हमारे जो टेस्ट है वो शुरू होते हैं, ठीक है। और जिन लोगों का शाम को 7 बजे टाइम नहीं होते हैं उनके लिए दोबारा मौका दिया जाएगा, ठीक है, वो रात को 10 बजे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस टाइम में ही अपना जो टेस्ट है वो देते रहें, क्योंकि टाइम में अगर दोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक हैबिट डेवलप हो जाएगा, राइट। इवन कि आप जब चाहे इस टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है, इसमें टाइम की कोई कमी नहीं है। और रजिस्टर करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए लिंक मिल जाएगा। तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, तो आप इसके बारे में कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसका जो वैलिडिटी रहेगा, दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जो वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये टेस्ट हमारा लगातार चलते रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो which one of the following statements is logically equivalent to the statement no metals are gases? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन से समतुल्य है कि कोई भी धातु गैस नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 1, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस। ऑप्शन 2, नो गैसेस आर मेटल्स। ऑप्शन 3, नो मेटल्स आर नॉन गैसेस। ऑप्शन 4, ऑल नॉन गैसेस आर नॉन मेटल्स। तो जल्दी बताओ। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, हम उसके बाद इसको देखते हैं कि कैसे ये होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो पेपर 1 में पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट जो स्टेटमेंट है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग कन्वर्सन, ऑब्वर्सन या फिर कॉन्ट्रापोजिशन करके ये सारे जो स्टेटमेंट है वो निकालेंगे। तो हम लोगों को ये कैसे आइडिया आया कि देखो यहाँ पर नॉन मेटल्स है, राइट। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट टर्म चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो नॉन गैसेस है, तो यहाँ पर देखो नॉन गैसेस एंड नॉन मेटल्स है, राइट। तो ये सारे देखने के बाद हम लोगों को ये आइडिया आ जाता है कि हम लोग कन्वर्सन कर सकते हैं, ऑब्वर्सन कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रापोजिशन करके इसका जो स्टेटमेंट है लॉजिकली इक्विवेलेंट वो हम लोग निकल सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग पहले इसका देखो, नो मेटल्स और गैसेस, तो ये कौन सा प्रोपोजिशन है? ये ई प्रोपोजिशन है, राइट। तो ई प्रोपोजिशन को हम लोग पहले कन्वर्सन करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्सन में क्या होते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट टर्म है मेटल्स, ठीक है, वो प्रेडिकेट टर्म में आ जाएगा। और यहाँ पर जो प्रेडिकेट टर्म गैसेस है, ठीक है, वो सब्जेक्ट टर्म में आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर देखो जो क्वांटिटी और क्वालिटी है, ठीक है, वो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ई प्रोपोजिशन का ये जो क्वांटिटी क्वालिटी चेंज नहीं होते, तो ये कन्वर्सन कौन सा होगा? ई प्रोपोजिशन ही होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नो गैसेस आर मेटल्स। ओके, तो ये कौन सा किया हम लोगों ने, कन्वर्सन किया। ओके, तो चलो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पर कोई स्टेटमेंट है। यस, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन टू पर है, राइट, तो नो गैसेस आर मेटल्स, तो हम लोगों का आंसर आ गया है, राइट। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन थ्री पर किया गया है, वो क्या किया है कि ये ऑब्जर्वेशन किया है, राइट, तो नो मेटल्स आर नॉन गैसेस, तो इसको भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो नो मेटल्स आर गैसेस है, तो जो हम लोग कन्वर्सन करेंगे तो वहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर जो मेटल्स, ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट टर्म है, ठीक है, वो तो चेंज नहीं होगा। जो प्रेडिकेट टर्म है, ठीक है, वो यहाँ पर एक नॉन लग जाएगा, राइट, तो नॉन गैसेस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर नॉन गैसेस किया हुआ है, राइट, और यहाँ पर जो क्वांटिटी और क्वालिटी जो टर्म है वो चेंज हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पर देखो चेंज नहीं किया है, राइट, तो ये गलत हो जाएगा, राइट, और यहाँ पर देखो ये तो कॉन्ट्रापोजिशन किया है, राइट, तो ये भी नहीं होगा, और या तो ये पर भी नहीं होगा, राइट। तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद से, ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट है। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन टू है कि नहीं। यस, तो ऑप्शन टू ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो which of the following statements are so related that they can not both be false together, um, but they may both be true। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित है कि दोनों गलत नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन वो सच हो सकते हैं, मतलब सही हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन का जो ये है, ठीक है, पिक्चर है, वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेना चाहिए। ए ई आई एंड ओ प्रोपोजिशन, राइट। तो ए एंड ई के बीच जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, कॉन्ट्रेरीज रिलेशन है, राइट। और आई एंड ओ के बीच जो रिलेशन है वो कौन सा है कि सब कॉन्ट्रेरी, राइट। और यहाँ पर ए एंड ओ एंड ई एंड आई के बीच जो रिलेशन है वो क्या है कि कॉन्ट्राडिक्टरीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए एंड ई के बीच जो रिलेशंस है वो यही है कि वो दोनों एक साथ में फॉल्स हो सकता है लेकिन एक साथ में सच नहीं हो सकता है, राइट। और जो आई एंड ओ प्रोपोजिशन में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो क्या है कि वो सब कॉन्ट्ररी है, वो इसका अपोजिट है। यहाँ पर क्या होता है कि वो एक साथ सच हो सकता है लेकिन वो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला है कि दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, ठीक है, टुगेदर, बट दे मे बोथ बी ट्रू। ठीक है, तो ये देखो जो सब कॉन्ट्ररी जो रिलेशनशिप है वो यहीं पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सब कॉन्ट्ररी रिलेशन कहाँ पर है, आई प्रोपोजिशन एंड ओ प्रोपोजिशन में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आई प्रोपोजिशन कौन सा है, देखो सम मेटल्स आर गैसेस, ठीक है, तो ये आई प्रोपोजिशन है। एंड ओ प्रोपोजिशन कहाँ पर है कि सम मेटल्स आर नॉट गैसेस, राइट, तो ये ओ प्रोपोजिशन है। तो आई एंड ओ के बीच जो रिलेशनशिप है वो सब कॉन्ट्ररीज है, और इसका जो मेन स्टेटमेंट है वो क्या है कि वो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन वो एक साथ सच हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो कहाँ पर है, देखो ऑप्शन टू पर है, बी एंड सी, राइट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन टू ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इफ नो मेटल्स आर गैसेस इज गिवन फॉल्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। तो यहाँ पर देखो, यदि कोई धातु गैस नहीं है, ठीक है, तो ये गलत के रूप में दिया गया होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की तार्किक रूप से अनुमान किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए ऑल गैसेस आर मेटल्स, ऑप्शन बी ऑल मेटल्स आर गैसेस, या फिर ऑप्शन सी सम मेटल्स आर नॉट गैसेस, या फिर ऑप्शन डी सम मेटल्स आर गैसेस। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नो मेटल्स आर गैसेस, ठीक है, तो वो कौन सा प्रोपोजिशन है, वो ई प्रोपोजिशन है, राइट। तो ई प्रोपोजिशन अगर फॉल्स है तो कौन सा प्रोपोजिशन ट्रू होगा, ये आप लोगों को बोलना होगा, ठीक है। तो अगर ई प्रोपोजिशन ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये, ठीक है, रुको, हम एक चार्ट बनाते हैं। ए ई आई एंड ओ, ओके। तो ए प्रोपोजिशन ट्रू, ई प्रोपोजिशन ट्रू, ओ प्रोपोजिशन ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स एंड यहाँ पर फॉल्स। ओके, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये अनडिटरमाइन हो जाएगा, ये भी अनडिटरमाइन हो जाएगा, ये भी अनडिटरमाइन हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर ई प्रोपोजिशन फॉल्स पूछा है, ठीक है, तो हम लोग, रुको, कलर को चेंज कर लेते हैं। तो ई प्रोपोजिशन फॉल्स मतलब ये वाला जो है वो हम लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। तो ए प्रोपोजिशन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये तो अनडिटरमाइंड हो जाएगा, ओ प्रोपोजिशन भी अनडिटरमाइंड हो जाएगा, तो आई प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि आई प्रोपोजिशन कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर सम मेटल्स आर गैसेस, राइट, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर कहाँ पर है, देखो ऑप्शन 3 पर है, राइट। और यहाँ पर देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी भी है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है कि ऑल गैसेस आर मेटल्स, मतलब वो ए प्रोपोजिशन है, वो तो अनडिटरमाइंड हो जाएगा, राइट, तो वो नहीं होगा। और देखो ऑप्शन सी पर क्या है कि सम मेटल्स आर नॉट गैसेस, मतलब वो क्या है, वो ओ प्रोपोजिशन है, वो भी नहीं होगा, राइट, तो वो भी अनडिटरमाइंड हो जाएगा। तो बचा कौन, ऑप्शन 3 डी ओनली, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज ट्रू, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है कि वो सत्य है। तो देखो ये सिंबॉलिक लॉजिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पी ए देयर फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ठीक है, पी वाई देयर फॉर ऑल एक्स पी एक्स, पी ए देयर फॉर, ठीक है, एफ एक्स पी एक्स, या फिर देखो पी ए इम्प्लाइज पी वाई देयर फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज पी वाई। तो जल्दी बताओ। तो देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने यूजी रूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूजी, यूआई एंड ईजी, ठीक है, तो वो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पी ए से हम लोग क्या फॉर ऑल एक्स पी एक्स कर सकते हैं, या फिर पी वाई से फॉर ऑल एक्स पी एक्स कर सकते हैं। तो देखो अगर इन दोनों स्टेटमेंट को अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे जो बेस्ट है वो यही है, ठीक है। पी वाई से हम लोग फॉर ऑल एक्स पी एक्स बहुत आसानी से निकल सकते हैं, राइट, ये यूजी करके।
और पी ए से फॉर ऑल एक्स पी एक्स अगर वो भी किया जा सकता है, लेकिन जो रूल्स है ठीक है वो इसी के में अप्लाई होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 पर, तो कि फॉर पी वाई देयर फॉर ऑल एक्स पी एक्स। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखो पी ए से एफ एक्स पी एक्स, तो ये पर तो एफ एक्स तो नहीं होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर देखो पी ए पी वाई, ठीक है, यहाँ पर दोनों जो ये है वो सब अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एंड वाई दिया गया है, तो वो नहीं होगा, राइट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन ट्रूथ फंक्शनल लॉजिक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्यता फलन तर्कों में स्वीकृति किया है। तो देखो ऑप्शन ए पर है द नेगेशन ऑफ ए टोटोलॉजी इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, द नेगेशन ऑफ ए कॉन्टिंजेंट इज ए कॉन्टिंजेंट, द नेगेशन ऑफ ए कॉन्ट्राडिक्शन इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर देखो द नेगेशन ऑफ ए कॉन्ट्राडिक्शन इज ए टोटोलॉजी, तो द नेगेशन ऑफ ए कॉन्टिंजेंट इज ए टोटोलॉजी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना होगा, तो जल्दी बताओ। ओके, तो देखो यहाँ पर द नेगेशन ऑफ ए टोटोलॉजी इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो अगर एक टोटोलॉजी है, ठीक है, टोटोलॉजी मतलब दोनों जो ट्रूथफुल है वो सच होगा, ठीक है, तो वो अगर उसको नेगेशन किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखो द नेगेशन ऑफ ए कॉन्टिंजेंट इज ए कॉन्टिंजेंट, ये भी सही है, राइट, मतलब आपोतिक का निषेध वो आपोतिक ही होगा। ओके, अब द नेगेशन ऑफ ए कॉन्ट्राडिक्शन इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये नहीं होगा, राइट। तो कॉन्ट्राडिक्शन का अगर नेगेशन किया जाए तो वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन सी को डिलीट कर दो, ऑप्शन सी यहाँ पर डिलीट हो गया, यहाँ पर डिलीट हो गया। ओके, तो अब देखते हैं ए बी जो करेक्ट है, राइट, तो ए बी यहाँ पर है, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब डी में क्या है कि द नेगेशन ऑफ ए कॉन्ट्राडिक्शन इज ए टोटोलॉजी, ये सही हो जाएगा, राइट। तो कॉन्ट्राडिक्शन का नेगेशन अगर करोगे तो वो टोटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। ओके, तो ए बी एंड डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगर देख लेते हैं। यस, तो ए बी एंड डी ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये जो बुलियन जो थ्योरी है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, बुलियन इंटरप्रिटेशन जो वेन डायग्राम दिया था, राइट। तो असर्शन में क्या है कि मॉडर्न बुलियन इंटरप्रिटेशन डिनाइज एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट ऑफ यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, कि आधुनिक बुलियन निर्वचन में सार्वभौमिक सत्य तर्कवाक्य के अस्तित्वपरक आशय को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, राइट। तो एग्जिस्टेंशियल जो इम्पोर्ट है यूनिवर्सल प्रोपोजिशन का यहाँ पर डिनाई करते हैं, और यूनिवर्सल प्रोपोजिशन इन द ट्रू लॉजिकल फॉर्म आर कॉन्ट्रडिक्शन, ये सही है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है और इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सारे के सारे वो दोनों स्टेटमेंट ही सही होते हैं और उसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है, ठीक है। तो मतलब ये सरकारी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो देखो असर्शन में क्या है कि इन द केस ऑफ ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म द मिडिल टर्म इज एब्सेंट इन द कंक्लूजन, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। और रीजन में क्या है कि द फंक्शन ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द मेजर टर्म एंड द माइनर टर्म, ये भी सही है, राइट। देखो यहाँ पर प्रोपोजिशन 1, प्रोपोजिशन 2 एंड कंक्लूजन, राइट, तो यही होते हैं।
कैटेगोरिकल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन टर्म होते हैं, ठीक है, कंक्लूजन स्टेटमेंट जो होता है, यहाँ पर मेजर टर्म और माइनर टर्म रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं रहते। मिडिल टर्म कहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर रहते हैं, राइट। मतलब प्रीमाइसेस में मिडिल टर्म रहते हैं और कंक्लूजन में मेजर टर्म एंड माइनर टर्म रहते हैं, राइट। तो ये जो मिडिल टर्म है, ठीक है, इसका काम क्या है कि यहाँ पर देखो जो मेजर टर्म और माइनर टर्म रहते हैं, ठीक है, उसका बीच संबंध स्टैब्लिश करना ही तो इसका काम है, राइट। तो यहाँ पर देखो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो जाएगा, राइट। तो मतलब ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्सेप्टेड इन एन एक्सियोमेटिक सिस्टम। तो एक्सियोमेटिक सिस्टम में कौन सा स्वीकृत है वो आप लोगों को ढूंढना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि थीसिस इफ P entails that P is necessarily true। ऑप्शन बी पर है थीसिस इफ P entails that P is possibly true। ऑप्शन सी पर है P entails that P is necessarily true। या फिर ऑप्शन डी पर है P entails that P is possibly true। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एक्सियोमेटिक सिस्टम में देखोगे, ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेड होगा वो यही है कि थीसिस इफ, ठीक है, P एंटेल्स दैट P इज पॉसिबली ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर नेसेसरीली ट्रू नहीं होते, वो पॉसिबली ट्रू होते हैं। ओके, और देखो ऑप्शन सी पर है P एंटेल्स दैट P इज नेसेसरीली ट्रू। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यहाँ पर थीसिस लिख देते तो वो गलत हो जाते, राइट। तो ये क्या है कि P एंटेल्स दैट P इज नेसेसरीली ट्रू। और देखो ये तो हम लोगों ने निकला ही, ठीक है, P एंटेल्स दैट P इज पॉसिबली ट्रू, राइट। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ए को डिलीट कर दो। ओके, तो बचा कौन? बी, सी एंड डी, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो यहाँ पर लॉज ऑफ थॉट में कौन सा लॉज नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए द प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। तो जल्दी बताओ, ये सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो लॉज ऑफ थॉट्स वो कौन कौन सा है? तो देखो द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन और द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, राइट। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए द प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, राइट। तो वो कहाँ पर है? तो वो ऑप्शन 1 पर है, राइट। तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर भी एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग जल्दी बताओ। तो असर्शन में क्या है कि ट्रूथ टेबल इज ए डिसीजन प्रोसीड्यूर, ठीक है, मतलब सत्यता सरणी एक निर्णय प्रक्रिया है। रीजन क्या है कि इन केस ऑफ डिसीजन प्रोसीड्यूर वी कैन इफेक्टिवली डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए प्रोपोजिशन। ये क्या है? ये तो बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन है, राइट। तो दोनों ही सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो which one of the following is the correct symbolization of the sentences कि no coat is waterproof unless it has been specially treated। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य का सही प्रतीकीकरण या फिर संकेत है कि किसी भी कोट को जब तक विशिष्ट रूप से शोधित नहीं किया गया है तब तक वो जलरोधी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनटीए के द्वारा ड्रॉप किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है, मैंने
ऑप्शन में कुछ चेंज किया है। तो देखो ऑप्शन वन में है फॉर ऑल एक्स सी एक्स इम्प्लाइज नेगेशन डब्ल्यू एक्स वेल एस एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन टू पर है फॉर ऑल एक्स ब्रैकेट में फिर से ऑल एक्स, ठीक है, डब्ल्यू एक्स इम्प्लाइज नेगेशन एस एक्स। ठीक है, या फिर ऑप्शन थ्री पर है फॉर ऑल एक्स सी एक्स डॉट डब्ल्यू एक्स इम्प्लाइज नेगेशन एस एक्स। या फिर ऑप्शन फोर में है फॉर ऑल एक्स सी एक्स इम्प्लाइज नेगेशन एस एक्स इम्प्लाइज डब्ल्यू एक्स। तो देखो नो कोट इज वाटर प्रूफ अनलेस इट हैज बीन स्पेशली ट्रीटेड। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर सारे के ऑप्शन में फॉर ऑल एक्स है, मतलब तो ये फॉर ऑल एक्स होगा, राइट। तो फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज कोट, देयरफॉर एक्स इज नॉट वाटर प्रूफ अनलेस इट हैज बीन स्पेशली ट्रीटेड, राइट, यही होगा। नेगेशन डब्ल्यू एक्स वेल, अनलेस लिखा है तो वेल हो जाएगा, राइट, और स्पेशली ट्रीटेड मतलब एस एक्स, राइट। तो ये कहाँ पर है? तो ये देखो ऑप्शन वन पर है, राइट। तो ऑप्शन वन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन वन ये हमारा करेक्ट आंसर, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुश्किल है, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर मैच द लिस्ट पूछा गया है। ठीक है, तो लिस्ट वन पर है नेगेशन पी डॉट नेगेशन क्यू, पी इक्विवेलेंस टू क्यू नेगेशन पी इक्विवेलेंस टू क्यू। और ऑप्शन डी पर है देखो नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को रूल्स ऑफ इन्फरेंस या फिर रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट को इस्तेमाल करके ये सारे जो यहाँ पर लिस्ट टू में दिया गया है, ठीक है, वो सबको आपको निकालना होगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर कौन सा रूल लागू होगा कौन सा नहीं। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पर नेगेशन है, ठीक है, और डॉट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये डी मॉर्गन रूल्स जो है वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस का रूल्स अप्लाई होगा, राइट, यहाँ पर भी रूल्स इक्विवेलेंस का रूल अप्लाई होगा। और यहाँ पर देखो नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, तो ये कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, वो मटेरियल इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इस्तेमाल करके देखते हैं। ओके, तो पहला क्या है कि पी डॉट नेगेशन क्यू, बाहर में एक नेगेशन है, राइट, पी डॉट नेगेशन क्यू। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पी डॉट नेगेशन क्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग रूल्स अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन, राइट। तो डी मॉर्गन का जो डॉट वाला जो रूल्स है वो क्या है कि नेगेशन पी वेल नेगेशन क्यू, राइट। तो यहाँ पर एक नेगेशन है, ठीक है, तो नेगेशन पी वेल, यहाँ पर देखो नेगेशन क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, डबल नेगेशन हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया कि डी मॉर्गन थ्योरम को हम लोगों ने इस्तेमाल किया, राइट। तो अब यहाँ पर देखो डबल नेगेशन है तो इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो नेगेशन पी वेल क्यू, तो ये डबल नेगेशन रूल को इस्तेमाल किया, डीएन। अब यहाँ पर देखो मटेरियल इम्प्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो सेम ही है, नहीं यहाँ पर दूसरा अलग है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा, राइट। तो मटेरियल इम्प्लीकेशन को हम लोगों ने इस्तेमाल किया। ओके, तो देखो पी इम्प्लाइज क्यू कहाँ पर है वो हम लोग देखेंगे। तो पी इम्प्लाइज क्यू यहाँ पर है, राइट। तो ए को फोर से मैच कर दो। तो देखो जैसे ही हम लोगों ने मैच किया तो क्या वो ऑप्शन फोर पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखो क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, राइट, ए फोर से। तो अब यहाँ पर देखो जो नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू है, ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू।
ठीक है, तो इसको हम लोग देखो यहाँ पर डबल नेगेशन हो जाएगा, पी वेल क्यू हो जाएगा, राइट। इसको हम लोगों ने क्या किया, मटेरियल इम्प्लीकेशन को इस्तेमाल किया, राइट। आप डबल नेगेशन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पी वेल क्यू हो जाएगा, राइट। तो देखो पी वेल क्यू कहाँ पर है, ओके, तो ऑप्शन 2 पर है, राइट। अब देखो P इक्विवेलेंस टू Q है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखो लिस्ट 2 में जो है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को आसान हो। नेगेशन P वेल Q डॉट नेगेशन Q वेल P, राइट। तो इससे हम लोग को क्या निकालना चाहिए कि P इक्विवेलेंस टू Q, ओके। तो P इक्विवेलेंस टू Q का, ठीक है, दो रूल्स है, ठीक है, एक डॉट वाला है और एक वेल वाला है, ठीक है। तो डॉट वाला रूल्स कौन सा है कि P इम्प्लाइज Q डॉट Q इम्प्लाइज P, राइट। तो यही हम लोगों को निकालना चाहिए इससे। तो चलिए देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करेंगे कि मटेरियल इम्प्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे दोनों जगह पर, राइट। तो देखो P इम्प्लाइज Q डॉट Q इम्प्लाइज P आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको इक्विवेलेंट रूल्स में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर P इक्विवेलेंस टू Q हो जाएगा, राइट। तो आप लोगों का एक होमवर्क है कि ये जो नेगेशन P इक्विवेलेंस टू Q है, ठीक है, रुको कलर को चेंज करके हम लोग लिख देते हैं। P डॉट नेगेशन Q वेल Q डॉट नेगेशन P से आप लोगों को नेगेशन P इक्विवेलेंस टू Q ये निकालना होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने इस्तेमाल कीजिए, रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट या फिर रूल्स ऑफ इन्फरेंस, ठीक है। तो सारे को अप्लाई करके आप लोग देखिए इसको निकाल पाते हो कि नहीं, ओके। ओके, तो यही था हमारा आज का सेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब जिन लोगों ने अभी तक फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ई बुक्स, डेली क्विजेस होते हैं 8 से 8:30 बजे तक, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। और मॉक टेस्ट का लिंक यहाँ पर आप लोगों को दिए जाते हैं जो कि फ्री है, और क्लासेस का लिंक यहाँ पर आप लोगों को मिलते रहते हैं, और अलर्ट मैसेज भी हम लोगों ने यहाँ पर डालते हैं, राइट। और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, तो आप टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च करके ये हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आपको इस तरह से एक लोगो देखा जाएगा, तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकता है। और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, ठीक है। तो इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन यहाँ पर भी मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।